नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज। स्वागत है आपका चैनल में। आई नो आप लोगों को थोड़ी सी कंप्लेन होगी कि भाई नागिन के दो पास्ट के एपिसोड्स का आपने रिव्यू क्यों नहीं किया। एक ऑनेस्ट बात जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि सॉरी बॉस, मैं पक चुका हूं। एकता कपूर जो हमें दिखाना चाहती हैं, एकता कपूर सीजन 7 को जिस तरीके से एंड करना चाहती हैं, अब वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आप यहां पर प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार के साथ जो गंदा घिनौना मजाक कर सकते हो, आप करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहां पर उसकी पावर्स का इस्तेमाल न करके उसको इतना ज्यादा वल्नरेबल बना देते हो, इतना ज्यादा उसको बेचारी दुखियारी बना दे रहे हो कि ऑडियंस का उस पर कोई भी किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं बचेगा। अब देख लो, एक और बात फिर से अनंता की शादी, यानी कि सॉरी नॉट अनंता, इस बार तो वो अपरा है। अपरा की शादी फिर से होने वाली है। मतलब क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने पूरा ब्राइडल कलेक्शन बना दिया है सीजन में। पहले एक बार हुई अहाना की शादी, फिर उसके बाद जो है दोबारा से हुई अहाना की शादी, अब अपरा की शादी बना रहे हैं। मतलब प्रियंका चाहर चौधरी को जितना पॉसिबल लुक हो सकता है लहंगे चोले में देखने का, ये एकता कपूर कोशिश कर रही हैं। इनका सीजन पर ध्यान ही नहीं है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों एपिसोड्स देखे, मुझे कुछ कुछ अच्छी चीजें भी लगी, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें अब मुझे ऐसा व्यर्थ लग रही है ना, सॉरी बट लेकिन मुझे सोचो आप, मैं इतना एंथुजियास्टिकली नागिन के बारे में बात करने वाला बंदा हूं, मैं इतना एंथुजियास्टिकली सीरियल को देखने वाला बंदा हूं, मुझे देखने का मन ही नहीं कर रहा है जिस तरीके से ये इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आप लोगों ने जब टेक्स्ट करा है, पर्सनल मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे करे हैं, राहुल भाई नागिन का रिव्यू कर दो दोनों एपिसोड्स का। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये चीज लेकर आया हूं। प्रियंका एक कैपेबल एक्टर है। प्रियंका की एक्टिंग कैपेबिलिटीज को आप बैक टू बैक अंडर एस्टिमेट करते हो, जिसके चक्कर में कभी आप उसकी याददाश्त गुम करा दे रहे हो, कभी उसको कुछ दे रहे हो, कभी उसको कुछ दे रहे हो। अच्छा खासा स्टोरी लाइन आगे बढ़ती, या तो आप अपनी सीजन को इतनी जल्दी खत्म नहीं करते, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो अगर जब आप खत्म कर रहे हो तो जो पास का सारा रायता फैला रखा है। अब आप देख लेना, ये जो एरुल का जो एंगल है कि वो आखिरकार वहां पे मूर्ति किसकी है, ये एरुल का ही कोई ना कोई कह सकते हैं कि एरुल का इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट निकल कर आ सकता है कि एरुल जो है लव इंटरेस्ट है उसका, और इस वजह से जो है वो इस तरीके से पागल हो रहा था कि उसको जो है मंदिर में प्रवेश करना ही करना है। गुप्त मंदिर का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये चाहते तो गुप्त मंदिर, पहले तो सबसे पहले मुझे एक समझ में नहीं आती बात, नागमणि जब गुप्त मंदिर में सुरक्षित थी, इन लोगों ने उसको बाहर क्यों निकाला? क्योंकि इन लोगों को प्रियंका की याददाश्त गुम करनी थी। चलो इन्होंने याददाश्त गुम करने की बात ठान ली, लेकिन कम से कम इनको सीरियल में लीप नहीं देना चाहिए था। आप लीप भी दे रहे हो, आप 7 तारीख को एपिसोड खत्म भी करो, सिर्फ 4 एपिसोड बचे हैं आप दोस्तों, सिर्फ 4 मैं आपको बताना चाहता हूं। और इन 4 एपिसोड्स में ये पूरी कहानी को जो शुरू हुई थी दिसंबर 2025 से, उसको निपटा देंगे, उसको इस कदर दिखा देंगे हमें। एकदम एकदम रगड़ पेल चल रहा है इन लोगों का, एकदम रगड़ पेल चल रहा है। अच्छा खासा ये कहानी ड्रॉप कर सकते थे, अच्छा खासा ये कहानी को क्लोजर दे सकते थे, एक बेहतरीन क्लोजर दे सकते थे, लेकिन इन लोगों को क्लोजर नहीं देना है। और प्लस अगर आप लोग देखेंगे, अब तो हमें बस कनिका मान ही दिख रही है। वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, अपरा यहां पर जो है उसको पहले याददाश्त, उसको उस मंदिर पे लेके जाया जा रहा है, उसकी याददाश्त लाई जा रही है, फिर वो आगे जाती है। बट एक अच्छी पॉइंट लगा मुझे, जो अच्छी चीज देखने को मिली, वो है भरनी उसको वापस ले आती है। और हे भगवान, भरनी का वो जो फियांसे बन रखा है, जो क्या है वो उनका बेटा है, ढोलकिया, उर्वशी ढोलकिया का बेटा है, वो कितनी गंदी एक्टिंग करता है। वो नमस्ते भी करते हैं जब शिवजी जी को प्रणाम कर रहे हैं, भरनी एकदम ग्रेसफुली कर रही है, वो ऐसे एकदम लकड़े की तरह ऐसा करके कर रहा है। हाँ जी भाई, बहुत बड़ी बात, मैं तो फिर भी अच्छा कर रहा हूं। वो देखना, उसका वो लुक देखना, मुझे पता नहीं क्यों आंखों को सुहा ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद में भी हो सकता है नेपोटिज्म की वजह से वो दिमाग में वो चढ़ गया हमारे, बट वो बिल्कुल भी ढंग की एक्टिंग कर ही नहीं रहा। इससे बढ़िया वो पुराना रवीश था, उसको लिया तो उसको नाक बना देते, वो ज्यादा उससे अच्छी एक्टिंग करता। भरनी आई, अच्छा लगा मुझे, भरनी लड़ाई करी, अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर अगेन वही, फिर आर्यमन को एक ही ट्रैक दे दिया, या तो उसको दारूबाज बना देंगे या तो उसको आना के पीछे। मतलब आर्यमन का ट्रैक में कोई चेंजेस नहीं आए, आप नोटिस कीजिएगा। आर्यमन पहले दारूबाज था, फिर उसके बाद वो ठीक हुआ, फिर उसके बाद दोबारा दारूबाज बन गया। व्हाट द एफ,
मुझे बहुत काम करना है, मुझे जाना है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे जाना है, बस इतना ही है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे न्यूज बुलेटिन देनी है। इसके अलावा उसके पास कोई डायलॉग नहीं है, उसको पता ही नहीं आसपास उसके क्या चल रहा है। उसके पिता लोग चंगिस्तान से हैं, ठीक है। उसकी पत्नी जो है, जो पहली पत्नी थी, वो एक नागिन है। उसकी दूसरी पत्नी एक ड्रैगन है। भाई चल क्या रहा है, वो तो कॉमन इंसान है ही नहीं, उसके तो अपने कोई स्ट्रगल, उसका कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं लगता, ठीक है इन लोगों ने लीड के लिए कर दिया, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंसिबल एक्टर, मतलब जिसको एक्चुअल में मेल एक्टर, जिसको अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाना है, वो नागिन जैसे सीरियल करेगा। क्योंकि इन लोगों ने पहले तो कम से कम मेल लीड्स को ये लोग कम से कम कुछ मीठी, कुछ फ्लैशी रोल देते थे। मतलब अगर आपको याद होगा तो तेजस्वी प्रकाश के नागिन में कितने 3 अलग अलग लड़के आए थे मेन लीड, राइट। सिम्बा से लेकर वो अपना टार्जन द वंडर कार वाला लड़का और वो लंबा वाला लड़का, उन सबको अच्छे अच्छे इन्होंने कैरेक्टर दिया था। लेकिन इस बार मेन लीड को आपने कुछ नहीं दिया है। आप प्रियंका चाहर चौधरी की दुश्मनी ड्रैगन के साथ दिखाना, मतलब नागिन की दुश्मनी ड्रैगन के साथ दिखाना चाहते हैं, और आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज किल कर दी, वो है नागिन की शक्तियां किल कर दी है आपने। तो वो नागिन बदला क्या घंटे का लेगी? भाई साहब कसम से यार, कसम से मुझे तो लिटरली मन ही नहीं कर रहा था कि मैं देखूं करके उसे। और ऊपर से फिर उसके बाद ड्रैगन को आप दिखा रहे हैं, वो मर्जर के पीछे इतना पड़ी। अरे भाई इतने रईस लोग हैं वो। और हाँ, यहां पे एक सेकंड, सॉरी, एक बीच में पॉइंट आ गया दिमाग में। वो फैमिली को दिखा दिया, इनका क्या मैलिशियस उद्देश्य है। कुछ उद्देश्य नहीं होगा इनका, यही होगा कि नागिन को जो है वो नागों के साथ ही शादी करनी चाहिए, इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए, वरना नागलोक में तबाही आ जाएगी। इस तरीके का इनका इंटेंशन होगा। लेकिन इसको भी ये इतना ज्यादा फोकस के साथ दे रहे। और सच बताऊं तो जितना भी इस वक्त प्रियंका चाहर चौधरी के फैमिली का किरदार जो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं एक्ट्रेस, भले ही वो उससे बेहतर है, भरनी के प्यार से बेहतर एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनको देखकर एकदम से ऐसा फील होता है कि यार बहुत ही मिसप्लेस्ड हैं वो, बहुत ही, मतलब वो एक्चुअल टक्कर के नहीं दिख रहे हैं एक्टर्स। मतलब एक्टर्स भी नहीं कह सकते, उनके लिए वो रोल नहीं, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, वो कुछ, वो एक भाभी का किरदार दे दिया है जो इन लोगों के एक सीरियल में एक है ना, वो होता ही होता है, एक ऐसी फनी पंजाबी भाभी रहती है जिसको गरीबी को वो देखाना होता है, वो कॉमेडी करती रहती है। तो ये वो कर रही है, वो उसका भी क्या कर सकते हैं, एक दादी अम्मा बना दिया उसको एकदम। मुझे वो दादी को देखकर ये लगा था कि कुछ तो सीरियस रोल होगा, लेकिन वो भी सीरियस नहीं है। माँ एक अलग है, माँ का डायलॉग डिलीवरी आप देखिए, बेटा तू क्या कर रही है, अपरा तू मेरी बेटी है। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने नागिन के फिनाले को जो बनाना चाहते थे, जो एक्साइटमेंट हमारे दिल में जगाई थी आप लोगों ने, उसको सब किल कर दिया है। एंड हम लोग जो है बस सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम बस उसको ना एंजॉय कर सकते हैं, ना उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर समथिंग गुड यार, लेकिन आपको वो गुड करना ही नहीं है। तो दोस्तों आई एम तो डन विद दिस। पता नहीं आगे आने वाले ये 4 एपिसोड्स, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 एपिसोड्स बचते हैं। सॉरी 7 तारीख को है ना, हाँ 6 एपिसोड्स बचते हैं अभी। तो इन 6 एपिसोड्स में ये लोग कुछ ना कुछ अगर चमत्कार कर दें तो मैं उसके बारे में बात करूंगा जरूर। लेकिन हाँ ठीक है, बात कर लूंगा। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मैं तो पक चुका हूं। आप पता नहीं आप कैसे देख रहे हो, आप अपने व्यू पॉइंट्स बता दो कि क्या आप पक गए हो या फिर आपको मजा आ रहा है नागिन देखने में।